रात इतनी ठंडी और सुनसान कि लगता था जैसे जंगल की हर परछाई मेरे पीछे खड़ी है और बस जो मुझे ले रही थी उसका आखिरी स्टॉप शायद मेरी मौत का रास्ता था। रात ठंडी थी और ठंड में भी एक अजीब सी नमी थी, जैसे हवा में किसी पुरानी भूली हुई सांस की बू बाकी हो। सड़क सुनसान थी। दाईं तरफ फैला जंगल रात के अंधेरे में ऐसे छिपा था जैसे किसी ने उसे काले रंग से रंग दिया हो। बस के हेडलाइट्स उस अंधेरे को चीर तो रही थी, पर उतना ही जितना अंधेरा खुद उन्हें चीरने दे रहा था। मैं अयान 26 साल का नौकरी से थका हुआ अपने गांव लौट रहा था। दोस्त की शादी में शामिल होने की खुशी थी, पर रात का समय मुझे हमेशा डराता रहा है। बस में भीड़ कम थी, खैर कम नहीं, अजीब रूप से बहुत ही कम। मेरे अलावा सिर्फ 5 लोग थे, लेकिन उनमें से कोई भी एक दूसरे को देख नहीं रहा था। उनकी आंखें खाली थीं, बिल्कुल खाली, जैसे उनके अंदर कुछ बचा। कहाँ उतरना है? गांव वाला मोड़ बस स्टॉप के पास। वो एक पल रुका, मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरे जवाब ने उसे हैरान कर दिया हो। उसने धीरे से पूछा, तुम वहां उतरोगे? हाँ, क्यों? कोई दिक्कत है? वो कुछ कहने ही वाला था कि ड्राइवर ने हॉर्न दिया। कंडक्टर चुप रह गया, लेकिन जाते जाते बुदबुदाया, रात में वहां कोई नहीं उतरता। मेरी गर्दन में एक ठंडी लकीर दौड़ गई। मैंने खिड़की से बाहर झांका। सड़क अब जंगल के और भी करीब पहुंच चुकी थी। पेड़ों की परछाया बस की खिड़की पर ऐसे गिर रही थीं जैसे वो मेरे पास आकर खड़े हो गए हों। बस अचानक झटके से रुकी। ड्राइवर ने पीछे देखे बिना कहा, आखिरी स्टॉप। मैं चौंक गया। क्या ये तो मेरा स्टॉप नहीं है? ड्राइवर बोला, बस की आखिरी सवारी यहीं उतरती है। मेरे शरीर में खून ठंडा पड़ गया। मैं उठकर आगे गया, पर जैसे ही ड्राइवर की गर्दन देखी, मेरा दिल धड़कना भूल गया। उसकी गर्दन पर नीली उंगलियों के निशान थे, और वो भी पुरानी मौत वाले निशान, गहरे और सड़े हुए। मैं पीछे हट गया। बस पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुकी थी। बाकी यात्री जो अभी तक बैठे थे गायब हो चुके थे। सीटें खाली थीं, लेकिन उन पर धंसने के निशान थे, जैसे कोई बहुत देर तक वहां बैठा हो और अचानक गायब हो गया हो। मैं कांप गया। मैंने कहा, मुझे नीचे उतार दो, मैं आगे चलकर उतर जाऊंगा। ड्राइवर ने सिर्फ एक बात कही, जो यहां उतरता है लौटता नहीं। फिर उसने दरवाजा खोला। ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर आया, लेकिन हवा के साथ एक और चीज भी आई, मिट्टी की सड़ी हुई गंध। मैंने बस से उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं देखा। जैसे ही मैं नीचे आया, बस पीछे की ओर सरकने लगी और अंधेरे में घुल गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। सड़क पर सन्नाटा था। बस की आवाज भी गायब हो चुकी थी। मेरे पीछे जंगल की गहराई से किसी के गीले कदमों की आवाज आई। मैंने धीरे से मुड़कर देखा और पहली बार महसूस किया कि मैं अकेला नहीं था। अंधेरे में मिट्टी से भरी उंगलियां धीरे धीरे बाहर आ रही थीं, जैसे किसी ने जमीन के अंदर से बाहर निकलना शुरू कर दिया हो। मेरी धड़कनें रुक गईं और आवाज आई, रुको। मैं जम गया। मैं वहीं खड़ा था, ना हिल पाया ना बोल पाया। जमीन के भीतर से निकलती उंगलियां ऐसे कांप रही थीं जैसे उन्हें किसी ने जिंदा गाड़ दिया हो, और अब वो बाहर आने की कोशिश में हो। उसी एक आवाज ने रुको मेरी सांसें ही रोक दी। जमीन थोड़ी और फटने लगी। उंगलियां हथेली बनी, हथेली बाजू बन गई, और फिर मिट्टी के ढेर से एक सड़ा हुआ चेहरा बाहर निकला। काली धसी हुई आंखें जिनमें कोई सफेदी नहीं थी, बस अंधेरा। मैं पीछे हटने लगा, पर पीछे झाड़ियों में भी कुछ हिलने लगा। जंगल में हर तरफ आहटें थीं, धीमी, भारी और टूटती हुई। अचानक किसी ने मेरे ठीक पीछे से फुसफुसाया, भागो मत। मैं पलटा और सामने वही औरत खड़ी थी। लंबे गीले बाल,
चेहरे पर मिट्टी की मोटी परत, आंखें ऐसी जिनमें उम्मीद तो छोड़ो मौत भी नहीं रहती। उसका चेहरा जितना इंसानी दिखता था उतना ही उसमें कोई इंसानी चीज नहीं थी। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसकी मुस्कान फैल गई, एक अजीब टूटी हुई मुस्कान। मैं भी यात्री थी। मेरा दिल सीने से टकरा रहा था। ये सब, ये लोग, ये आवाजें क्या है? वो धीमे से बोली, ये वो है जो आखिरी स्टॉप पर उतारे जाते हैं। जंगल में मिट्टी और जगह फट रही थी और भी हाथ बाहर आ रहे थे। औरत की आवाज शांत थी पर उसके पीछे सदियों का डर बैठा था। बस वालों को पता है, उसने कहा, कौन जिंदा है और कौन नहीं। क्यों मैं हकलाया? वो आगे आई, उसकी सांस मिट्टी जैसी थी लेकिन बहुत ठंडी, क्योंकि जो लोग मौत के निशान लिए घूमते हैं उन्हें ये बस अपने आखिरी स्टॉप पर ले आती है। मैंने हौसला करके पूछा, मेरे पास कौन सा मौत का निशान है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। औरत ने मेरे गाल को छुआ। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, बर्फ जैसी। फिर उसने पूछा, क्या तुमने पीछे मुड़कर देखा है? मेरी रीढ़ जम गई। नहीं, मैंने देखा नहीं था। मैंने अपने कंधे, अपने गले पर हाथ फेरा और तभी मेरी उंगलियों ने कुछ महसूस किया। कुछ नीला, कुछ गहरा, कुछ ऐसा जैसे उंगलियों के निशान। मैं हक्का बक्का रह गया। ड्राइवर की गर्दन पर भी तो वही निशान थे, अब मेरी गर्दन पर भी थे। मेरे मुंह से मुश्किल से आवाज निकली, ये कैसे? औरत बोली, जिसे मौत छू ले उसे बस उसी रात यहां उतार देती है। जंगल हिलने लगा, हवा कांपने लगी। मिट्टी से निकलते लोग अब उठकर खड़े हो रहे थे। धीरे धीरे गीले, सड़े, अधूरे, सबकी आंखें सिर्फ मुझे देख रही थीं। और तभी बहुत दूर से एक आवाज आई। बस का इंजन वो फिर से शुरू हो चुका था। औरत फुसफुसाई, भाग जाओ इससे पहले कि वो तुम्हें दोबारा ले जाए। मैं पलटा और दौड़ पड़ा। जंगल मेरे पीछे दौड़ रहा था। आवाजें, कदम, फुसफुसाहट, सब मेरे पीछे। लेकिन बस की आवाज और ज्यादा पास आती जा रही थी और मुझे पता था, अगर बस ने मुझे फिर पकड़ लिया तो मैं भी इसी मिट्टी का हिस्सा बन जाऊंगा। दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों की ताकत जवाब दे रही थी, मगर डर इंसान को वहां तक भगा देता है जहां तक उसका शरीर साथ नहीं देता। पीछे जंगल से आती आवाजें, टूटती टहनियों की, मिट्टी फटने की और उन धीमी घूटी हुई फुसफुसाहटों की, मेरे कानों को चीरती हुई मेरे भीतर तक उतर रही थी। हवा मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, पर यह हवा रात वाली हवा नहीं थी। इसमें मिट्टी, खून और किसी पुराने दर्द की खुशबू थी। इतनी देर दौड़ने के बाद मैंने पहली बार पीछे मुड़कर देखा, और जो देखा उसने मेरे फेफड़ों में बर्फ भर दी। जंगल अब सिर्फ जंगल नहीं था, वो चल रहा था। हां, जैसे पेड़, झाड़ियां और पत्तों के अंदर छिपे साए सब मेरे पीछे खिसकते हुए आ रहे हों। पेड़ों के तने टेढ़े हो रहे थे, उनकी शाखाएं जमीन की तरफ झुकती जा रही थीं, जैसे वो मुझे पकड़ने को बढ़ रही हों। और बीच बीच में मिट्टी से बाहर निकलते चेहरे जो मेरे भागने का मजाक उड़ाते, जैसे दिखते कहीं कोई धीमी हंसी जिसमें ना आदमी थी ना औरत, पर दर्द इतना कि जैसे किसी ने मरते वक्त आखिरी सांस में हंसने की कोशिश की हो। मेरी धड़कनें टूटने लगी। बस दूर नहीं है, मैं अपने आप से कह रहा था। बस की आवाज आई थी, शायद सड़क पास ही है, पर आवाज धुंधली होती जा रही थी, जैसे बस जानबूझकर अपने इंजन की आवाज छिपा रही हो, मुझे भ्रम में डाल रही हो। तभी अचानक किसी ने मेरा हाथ जकड़ लिया। मेरी चीख गले में जम गई। मैं पलटा और सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो पहले वाली नहीं लगी। उसके बाल सूखे नहीं थे, अब वो ऐसे लग रहे थे जैसे पानी नहीं
खून में भीगे हो, चोटिल लाल चिपचिपे। उसका चेहरा आधा मिट्टी में धंसा नहीं था, अब लगभग पूरा सूजा हुआ था, जैसे किसी ने बार बार खींच कर दबाया हो। उसकी आवाज टूटी हुई थी, तुम गलत दिशा में भाग रहे हो। मैं कांप गया। क्या मतलब? वो मुश्किल सांस ले रही थी, जैसे उसके शब्द मिट्टी के नीचे दबे हों। सड़क इस तरफ नहीं है। उसने दाएं इशारा किया। जंगल लोग को घुमाता है, बाहर नहीं जाने देता। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई। उनमें ऐसा खालीपन था, जैसे वहां पहले कोई जिंदा इंसान रहा था, पर अब सिर्फ याद बची हो, मृत याद। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरे जैसे बनो। मेरी सांसें अटक गईं। तुम चाहती हो मैं बच जाऊं? कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, मरने से पहले मैं भी इंसान थी। उसकी आंखों में एक पल को थोड़ी सी रोशनी जगमगाई, बहुत कम पर थी। अचानक दूर से बस की तेज हेडलाइट चमकी। मैं चौंक गया। बस सड़क पर खड़ी थी, खिड़कियां काली थी, अंदर अंधेरा था और इंजन धीमे धीमे चालू होकर मुझे बुला रहा था। मैंने जल्दी से औरत से हाथ छुड़ाया और उस दिशा में भागा, लेकिन वो जोर से चिल्लाई, रुको, वो बस तुम्हें लेने नहीं आई, वो तुम्हें वापस ले जाने आई है। मैं रुक गया। मेरी गर्दन सुन्न हो गई। कान के पास हवा कांपने लगी। औरत ने कांपते हुए इशारा किया, देखो उसकी खिड़कियां। मैंने ध्यान से देखा। खिड़की पर धुंधले आकार थे, हिलते हुए, टिमटिमाते हुए, जैसे कोई अंदर खड़ा होकर खिड़की पर चेहरा चिपकाए हुए हो। और अचानक वो चेहरा साफ दिखाई दिया। धंसी हुई आंखें, काले होंठ और गर्दन पर वही मौत वाले नीले निशान। वही यात्री जो मेरी बस में थे, वो सब खड़े थे, मुझे देख रहे थे। नहीं, मेरी सांस टूट गई। ये कैसे? वो तो गायब थे। औरत फुसफुसाई, गायब नहीं हुए थे। उन्होंने तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए सीट खाली की थी। मेरे पैरों में जान ही नहीं रही थी। बस की हेडलाइट और चमकी। उसका दरवाजा अपने आप खुला। धीमी आवाज के साथ ड्राइवर दिखाई दिया, पर इस बार उसके गले के चारों तरफ नहीं, बल्कि पूरे चेहरे पर उंगलियों के नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे मिट्टी में दबाकर खींचा हो। वो मुस्कुराया, आओ, आखिरी सीट तुम्हारी है। मैं पीछे हटने लगा। औरत ने मुझे पकड़ लिया। भागो, अब भागो, यही मौका है। जंगल कांपने लगा। बस का इंजन तेज हो गया। दरवाजा और चौड़ा खुल गया। बस के अंदर बैठे सारे चेहरे एक साथ मेरी तरफ झुक गए, जैसे एक ही शरीर हो। और तभी जंगल की हवा ने मेरे कानों में फुसफुसाया, अगर बस चल पड़ी तो तुम भी कभी इस जंगल से बाहर नहीं जाओगे। मैंने बिना एक भी सेकंड सोचे दौड़ लगा दी। बस ने हॉर्न बजाया। उसकी लाइटें तेज चमकी। ड्राइवर चिल्लाया, भाग कर नहीं बचोगे। पेड़ों की शाखाएं मेरे ऊपर झुक रही थीं, जैसे मुझे पकड़ना चाहती हों। नीचे से मिट्टी फट रही थी। फुसफुसाहटें तेज हो रही थीं और मेरी सांसें टूटने लगी। मैं भाग रहा था। बस की रोशनी मेरे पीछे दौड़ रही थी। जंगल मेरे चारों तरफ सिमट रहा था। सिर्फ एक आवाज अंदर गूंज रही थी, सड़क पास है, बस बच जाओ, बस बच जाओ। और उसी पल मैंने दूर काले अंधेरे के बीच एक टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट देखी। सड़क वाकई पास थी, लेकिन पीछे बस जंगल। और वो सब अब आखिरी कोशिश में थे, क्योंकि अगर मैं सड़क तक पहुंच गया तो शायद मैं बच सकता था। शायद रात काफी गहरी हो चुकी थी। हवेली का पुराना फाटक मेरे पीछे धीरे से बंद हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। फाटक अपने आप हिल भी नहीं रहा था। हवा बिल्कुल बंद थी, पर वो आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने जानबूझकर उसे धक्का दिया हो।
मैंने हिम्मत जुटाकर अपने फोन की टॉर्च जलाई। उसकी कमजोर सी रोशनी में हवेली का अंदर का आंगन दिखाई दिया। टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों पर उभरी पुरानी काई और बीच में एक सूखा हुआ कुआं। पर सबसे डरावनी चीज थी वो सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जैसे यहां कई सालों से कोई सांस भी न ली हो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। मेरे कदमों की आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के भागने की आवाज आई। मैं एकदम रुक गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आवाज इंसान जैसी थी, पर बहुत हल्की, बहुत तेज, जैसे किसी के पैर जमीन को पूरी तरह छू ही नहीं रहे हों। कौन है? मेरी आवाज कांप गई। जवाब नहीं आया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मेरी सांस रोक दी। ऊपर से एक औरत की धीमी, टूपी फूपी सी आवाज आई, आ गए 8 साल बाद। मेरा पूरा शरीर बर्फ हो गया। मैं भागना चाहता था, पर पैर जैसे जमीन में गड़ गए। अचानक ऊपर की टूटी खिड़की में एक परछाई दिखाई दी। लंबे बाल, झुका हुआ सिर और आंखें बिल्कुल काली। वो धीरे धीरे झुककर मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मुझे पहचानती हो। मैंने पलटकर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी धड़ाम, ऊपर से कोई भारी चीज गिरने की आवाज हुई। हवा का तेज झोंका मेरे पास से गुजरा और मेरी टॉर्च बंद हो गई। मैं अंधेरे में डूब गया। मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। सांसें सुनी जा सकती थी। बिल्कुल पास से फुसफुसाई, क्यों आए? जो मर चुका है वो लौटता नहीं। मैंने डर के मारे आंखें बींच ली। दिल की धड़कन मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं वहीं जमीन पर बैठकर कांप रहा था। अचानक मेरी टॉर्च अपने आप जल गई और सामने सामने वही औरत खड़ी थी। उसका चेहरा सड़ चुका था, होंठ फटे हुए और आंखें गहरे गड्ढे में धंसी हुई। पर सबसे खौफनाक बात, वो मुस्कुरा रही थी। उसने अपना हाथ उठाया और मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाया। हड्डी के जैसे उभरे हुए उंगलियां, ठंडी सख्त। मैंने आखिरी कोशिश में पूरा शरीर झटका और पीछे की तरफ भाग पड़ा। हवेली की सीढ़ियों से फिसलता हुआ मैं नीचे आंगन में आ गया। पीछे से तेज दौड़ते पैर की आवाजें आ रही थीं। वो पीछे आ रही थी। मैंने फाटक की तरफ भागकर उसे धक्का दिया। इस बार फाटक खुद ब खुद खुला, जैसे मुझे बाहर निकालना चाहता हो। मैं बाहर निकल आया, हवेली की तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। बस खिड़की में वही परछाई धीरे धीरे सिर घुमाकर मुझे देख रही थी और उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। अगली रात फिर आएगा, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। हवेली की वो औरत, उसकी काली आंखें और उसकी आवाज मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी। अगली रात फिर आएगा। भले मैं भागकर घर आ गया था, पर मन में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई मुझे फिर से वही बुला रहा हो। जैसे वो औरत सच में मुझसे कुछ कहना चाहती हो, या फिर मुझे अपने साथ बांधना चाहती हो। सुबह होते ही मैं अपने कमरे में बंद हो गया। मेरी हथेलियां कांप रही थीं। कपड़ों पर अभी भी हवेली की मिट्टी लगी थी। आईने में खुद को देखा तो चेहरा पीला पड़ा था। पर तभी मुझे एक चीज दिखी। मेरी गर्दन के दाहिने तरफ एक काला सा निशान, जैसे किसी ने ठंडी उंगलियों से पकड़कर जोर से दबाया हो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या वो मेरे पास आई थी सच में? मैंने खुद को समझाया, नहीं, ये भ्रम होगा। थकान, डर और अंधेरा सब दिमाग का खेल। लेकिन दिमाग जितना समझा रहा था, दिल उतना ही कह रहा था, कुछ तो गलत हुआ है। उस रात मैंने खुद को घर में बंद कर लिया। पर रात के करीब 11 साढ़े बजे दरवाजे पर धक 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 होने लगी। मैं पसीने में भीग गया। कोई 3 बार दरवाजा खटखटा रहा था, फिर रुक जाता था, फिर दोबारा खटखटाता। मैंने दरवाजे की झिर्री से बाहर झांका, पर बाहर कोई नहीं था। जब मैंने वापस कदम पीछे लिए तो मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। स्क्रीन पर लिखा था, तुम लौटकर क्यों नहीं आए? मेरी धड़कन रुक गई। मैंने फोन हाथ में लेकर नीचे गिरा दिया। संदेश भेजने वाला नंबर था, ऐसा नंबर जो अस्तित्व में ही नहीं होता। ये क्या हो रहा है? मैंने खुद से कहा,
तभी कमरे की लाइट हल्की हल्की टिमटिमाने लगी। पंखा बंद हो गया। खिड़की से आती हवा अचानक रुक गई। पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मेरी सांसें धुएं जैसी दिखाई देने लगी और फिर मेरे कमरे की दीवार पर एक परछाई दिखाई दी, धीरे धीरे खिंचती हुई, लंबी, टेढ़ी, जैसे कोई दीवार के पीछे चल रहा हो। पर उस तरफ कोई कमरा नहीं था, सिर्फ ईंट की मोटी दीवार। वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी और उसकी आंखें, मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूं, वो वही थी, हवेली वाली औरत। वो दीवार से बाहर आई जैसे धुआं ठोस रूप ले रहा हो। मैं पीछे हट गया। मेरी पीठ अलमारी से टकरा गई। वो मेरे सामने थी, लंबे बाल, काला चेहरा, फटे होंठ और वो मुस्कान जो मौत जैसी ठंडी थी। उसने फुसफुसाया, तुम्हें याद नहीं? 8 साल पहले यहीं से तो कहानी शुरू हुई थी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। 8 साल पहले क्या हुआ था? 8 साल पहले मैंने तो कभी उस हवेली में कदम भी नहीं रखा था। पर उसके अगले शब्दों ने मेरे भीतर सब कुछ हिला दिया। जिस रात तुमने मेरी मदद नहीं की थी, मैं मर गई थी। मैं सुन्न हो गया, मेरे होठ हिले भी नहीं। मैं सांस तक लेना भूल गया। वो मेरे बहुत करीब आ गई, इतनी करीब कि उसका सड़ा हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने था। उसने कहा, और अब तुम लौट आए हो वादा पूरा करने। मैंने डर के मारे चिल्लाना चाहा, पर आवाज गले में फंस गई। कमरा अचानक अंधेरा हो गया। लाइट, फोन सब बंद और उसकी परछाई मुझे अपनी ओर खींचने लगी। मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और कमरे से बाहर भाग पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, बाहर वो हवेली खड़ी थी। मेरे घर की जगह मैं हवेली के फाटक के सामने खड़ा था। रात, अंधेरा और वही खामोशी, और पीछे से वही आवाज, अब तो आए हो, अंदर चलो।